बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नदीम और आप देख रहे हैं नदीम शान यूट्यूब चैनल। नदीम शान यूट्यूब चैनल की तरफ से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो आपकी खिदमत में हाजिर है। जी नाज़रीन, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू कैलकुलेट लोड। अगर आप किसी घर में काम कर रहे हैं, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, कहीं भी काम कर रहे हैं जहाँ पर तमाम की तमाम चीज़ें लगी होती है, एलईडी, फ्रिज, माइक्रोवेव, बल्ब, वाटर पंप, एलईडी टीवी, ट्यूबलाइट्स ईटीसी, जो भी आपका मतलूबा लोड है वो लगा हुआ है और आप उसका लोड कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। मैंने एक पेज के ऊपर सारा कुछ लिखा हुआ है, हाउ टू कैलकुलेट लोड। यहाँ पे कुछ पंखे हैं, एलईडी बल्ब हैं 10 वाट के। ये हमारे पास क्वांटिटी है, ये हमारे पास चीज़ों का नाम है, ये हमारे पास क्वांटिटी है, ये हमारे पास वाटेज है और यहाँ पर हम टोटल वाटेज निकालेंगे। और हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर आ जाते हैं पंखे। अगर हमारे पास ये है, आपके पास एक डमी है, इनके समझ लें कि आपके पास, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर हमारे पास 6 पंखे आ गए। अगर बिल फर्स्ट एक पंखा लेते हैं 110 वाट, 110 वाट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6 के साथ तो हमारा लोड आ जाएगा 660 वाट। इनके टोटल जो हमारे पंखे हैं यहाँ पर बन जाएंगे 660 वाट के। ठीक है जी। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है एलईडी बल्ब 10 वाट, 10 क्वांटिटी है इसकी और 16 वाट है, जो कि हमारे रूम के अंदर जो 16 वाट से लेकर 25 वाट तक जो बल्ब यूज होता है एलईडी बल्ब। एलईडी बल्ब है हमारे पास 16 वाट का। अगर 16 को 10 मल्टीप्लाई करें तो 160 बन जाएगा, यहाँ पर 160 वाट। ठीक है जी। उसके बाद आपको मैं अगली बात बताता चलूँ। यहाँ पर हमारे पास है एलईडी बल्ब, क्वांटिटी है हमारे पास 5 और ये है 5 वाट के। ये जो बल्ब हैं छोटे छोटे कमरों के अंदर या फिर वॉशरूम के अंदर यूज किए जाते हैं। ये हमारे पास बन जाएगा 25 वाट का। और उसके बाद हमारे पास फ्रिज है। अगर आपके पास बड़ी फ्रिज है तो उसके वाटेज ज़्यादा होंगे, अगर छोटी फ्रिज है तो उसके वाटेज थोड़े होंगे। हमारे पास जो फ्रिज है इस वक्त, एक फ्रिज हम पूरे घर के अंदर यूज कर रहे हैं, उसके वाटेज आ जाते हैं 350। एक फ्रिज के वाट आ गए। माइक्रोवेव अगर आप घर के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो छोटा माइक्रोवेव है वो तकरीबन 1100 वाट का होता है। ये जो माइक्रोवेव हैं इनकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो बड़े साइज के हैं तो ज़्यादा एम्पेयर लेंगे, ज़्यादा वाटेज देंगे। अगर छोटे हैं तो हमारे थोड़े वाटेज होंगे। उसके बाद जो इस्त्री होते हैं, आयरन इस्त्री, कपड़े इस्त्री करने के लिए जो इस्त्री होती है हमारे पास स्टैंडर्ड जो उसका एम्पेयर का साइज होता है, एम्पेयर होते हैं, वाट्स होते हैं, वो होते हैं 1000 वाट। हम यहाँ पर 1000 वाट्स कर लेते हैं, 4.5 एम्पेयर बनते हैं गालबन इसके 1000 वाट के। अगर आपके पास 220 वोल्ट्स हो। वाटर पंप हमारे पास 1 HP का होता है, ज़्यादातर घरों के अंदर जो लगा होता है। इससे बड़ा भी होता है, अगर बड़ा होगा तो ज़्यादा एम्पेयर होंगे, छोटा होगा तो थोड़े एम्पेयर होंगे। 1 HP इज इक्वल टू 746 वाट्स। यहाँ पर हम लिख लेंगे 740 वाट। एलईडी टीवी हमारे घर में मिसाल के तौर पर 3 लगी हुई हैं और 100 वाट की एक एलईडी टीवी हो तो आपके बन जाएंगे टोटल 300 वाट्स। उसके बाद ट्यूबलाइट्स, असेंबली ट्यूबलाइट, पहली ट्यूबलाइट आती थी 80 वाट्स की, यानी कि 80 वाट होते थे उसके, 40 वाट का उसका राड होता था, 40 वाट की चौक होती थी। आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वजह से जो हमारे पास ट्यूबलाइट्स आती हैं वो असेंबली ट्यूबलाइट्स आ रही हैं और उसकी जो वाटेज हैं ज़्यादातर दिखने में आ रहे हैं 40 वाट्स होते हैं। अगर एक एलईडी असेंबली ट्यूबलाइट के 48 वाट हैं तो इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 240 बन जाएगा, यहाँ पर 240 वाट। अगर आपके पास और भी लोड है आप यहाँ पर लिख सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं। उसकी क्वांटिटी यहाँ पर लिख लें, वाटेज यहाँ पर लिख लें और टोटल वाटेज बाद में यहाँ पर लिख लें। अब हम इसको कर लेते हैं टोटल, देखते हैं टोटल करके इसका टोटल वाटेज कितने निकलते हैं। जी नाजरीन, यहाँ पर हमारे पास जो टोटल वाटेज आ रहे हैं वो हैं 4581। वीडियो में हमने आयरन के बाद जो है यहाँ पर 100 लिख लिया था गलती से, यहाँ पर यह 1000 वाट की होती है, ये मैंने एक और सिफर लगा दिया है। इनके 1000 वाट के हमारे पास आयरन हो गई है। इनके टोटल वाटेज जो हमारे पास आ गए 4581। जी नाजरीन, आपको याद रहे कि यहाँ पर हम लिख लेते हैं टोटल वाट्स। टोटल वाट्स आ गए हमारे पास 4581। जी नाजरीन, अगर आपने यहाँ पर कोई यूपीएस लगाना है या स्टेबलाइजर लगाना है या फिर जनरेटर लगाना है तो आपने पूरे 4581 वाट का नहीं लगाना, बल्कि आपने इसके अंदर
कुछ इंक्रीजमेंट कर देनी है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर कर देते हैं 2000 वाट्स, यानी कि हम और यहाँ पर एक्स्ट्रा लगा देते हैं ताकि घर के अंदर और कुछ मॉडिफिकेशन करनी पड़ जाती है या और लाइटें लगानी पड़ जाती हैं। तो उसके हिसाब से आपको चाहिए कि आप यहाँ पर 2000 वाट्स का इजाफा कर दें। तो हमारे पास यहाँ पर आ गए हैं टोटल वाटेज 6581 वाट्स हमारे पास आ गए हैं। अगर आप इसको करेंगे कन्वर्ट एम्पेयर के अंदर, जैसे कि आपको पता है एम्पेयर फाइंड करने के लिए आपके पास जो फार्मूला होता है वो होता है पी आई इक्वल टू पी ओवर वी। आई हमारे पास हमने फाइंड करना है, पावर हमारे पास आ गई 6581 और वोल्टेज हमारे पास ज्यादातर होते हैं 230 या 220, हम लगा लेते हैं 220। ये 6581 को हम डिवाइड कर लेते हैं 220 पर, तो जो हमारे पास जो आंसर आएगा 29.91 आता है। जिस यहाँ पे जो हमारे पास एम्पियर्स आ गए, जिनके अराउंड अबाउट आपको यानी कि 30 एम्पियर आपका टोटल लोड बन जाएगा 2000 वाट्स एक्स्ट्रा डाल के। इस तरह से आपने यहाँ पर फाइंड कर लेना है कि आपका यानी कि टोटल लोड कितना आ रहा है, अगर आप कौन कौन सी चीजें घर के अंदर लगाएं और उस हिसाब से आपका लोड कितना बनता है। जी नाज़रीन, अब हम बात कर लेते हैं टोटल जो हमने घर के अंदर लोड तो देख लिया है, हमारा 30 एम्पेयर लोड बन रहा है अराउंड अबाउट। और अगर हम देखें तो हर कमरे के अंदर कितने कितने एम्पेयर का ब्रेकर लगाना चाहिए। अगर एक रूम के अंदर आपके पास फैंस हैं, चार फैन कह रहा हूँ सॉरी, यानी कि एक फैन लगा हुआ है, 3-4 लाइटें लगी हुई हैं, तो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा आप इस्तेमाल करेंगे 6 एम्पेयर का एमसीबी इस्तेमाल करेंगे, 6 एम्पेयर का। अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो माइक्रोवेव के लिए आप ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर लें, 6 एम्पेयर का इस्तेमाल कर लें, या फिर 10 एम्पेयर का आप माइक्रोवेव के लिए इस्तेमाल कर लें एमसीबी। और अगर आपके पास एसी लगा हुआ है 1 टन का, 1 टन के लिए आप इस्तेमाल कर लें 16 एम्पेयर का एमसीबी। और अगर आपके पास घर में एसी लगा हुआ है 1.5 टन का, 1.5 टन के लिए आप इस्तेमाल कर लें यहाँ पर 20 एम्पेयर का एमसीबी, यहाँ पर 20 एम्पेयर का एमसीबी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी नाज़रीन, ये सारा डिपेंड करता है आपके लोड के ऊपर कि आपने किस किस्म का लोड चलाना है और उस हिसाब से आपने एमसीबी को लगा लेना है। और जो मेन ब्रेकर आपका बनता है यहाँ पर 30 एम्पेयर यहाँ पर आपका लोड बना है टोटल, तो यहाँ पर जो आपने मेन ब्रेकर लगा लेना है वो यहाँ पर यानी कि आप 32 एम्पेयर का मेन ब्रेकर डबल पोल लगा लेना है। डबल पोल यानी कि डबल पोल 32 एम्पेयर का टोटल हिसाब से बनता है। कुछ घरों में यानी कि 63 एम्पेयर का भी एमसीबी लगाया जाता है डबल पोल का, वो ज्यादा लोड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जी नाज़रीन, यहाँ पर आपको मैंने बताया कि आपने टोटल वाटेज कैसे निकालने हैं, टोटल एम्पेयर की मेजरिंग कैसे करनी है, टोटल वाटेज की मेजरिंग कैसे करनी है, और आपने कौन कौन सा एमसीबी लगाना है और कौन सा एमसीबी लगाना है, अच्छे वाला एमसीबी लगाना है, और एमसीबी की पहचान कैसे की जाती है वो मैं लास्ट वीडियो में बयान कर चुका हूँ कि आपने कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे आपने पहचान करनी है एमसीबी की कि कौन सा एमसीबी कहाँ पर लगाना है। जी नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। मैं था नदीम और आप देख रहे थे नदीम शान यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।